हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार पुनः स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप था एसएससी पेपर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, इस पेपर के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है। इसमें हम लोग सारे प्रश्न को देखे थे। आज हम लोग उन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे कि आखिरकार जो आपका प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे दोस्तों, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको आपके यूनिवर्सिटी से, आपके सिलेबस से, आपके सेशन से रिगार्डिंग आपको हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगा, है ना। तो आप लोग जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और जो आपका प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो वहाँ पे हम लोग सारे प्रश्नों का जो है वो ऑल ओवर एनालिसिस किए थे। आपका कौन सा प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा है और कौन सा ग्रुप में कौन कौन सा प्रश्न आने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में प्रीवियस के लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हैं। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर वॉच कर लें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपका जो 1 नंबर का प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो ग्रुप ए है ना, ग्रुप ए, इसमें आपका टोटल जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चंस आएगा, जिसमें आपका 1 नंबर का 5 क्वेश्चंस रहेगा और जो आपको 5 नंबर देगा, और 2 क्वेश्चंस आपका 5 का रहेगा, है ना, वो आपका 10 नंबर देगा। तो इस प्रकार से आपका टोटल जो होगा वो 15 नंबर होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 1 नंबर का जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर में जो है दोस्तों हम लोग 1 नंबर का जो प्रश्न है उसे हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चंस बन रहा है उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये सभी जो है आपका 1 नंबर का है, लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, आंतरिक उद्यमिता को परिभाषित कीजिए, यानी कि आपको इसका डिफिनेशन देना है, परिभाषा देना है। तो आपको मैं बता दूं कि जो परिभाषा होगा वो आपका 1 से 2 लाइन में नहीं, बल्कि आपको थोड़ा सा लंबा जाके आपको एक्सप्लेन करके समझाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि किसी चीज़ का जो है वो परिभाषा यानी कि जो डिफिनेशन होता है वो थोड़ा सा आपका लंबा होता है। तो आपको इतना लिखने के बाद जो है वो आपका 1 नंबर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको किस प्रकार से लिखना है। देखिए यहाँ पे आपका इसका सही उत्तर क्या होगा। आंतरिक उद्यमिता जो है वो एक व्यक्ति या फिर एक संगठन की क्षमता है, ठीक है। किसी भी आंतरिक उद्यमिता को जो है वो एक व्यक्ति का क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमता है, क्या संगठन का क्षमता है, ये बताता है, ठीक है। जो नए विचारों, जो प्रोजेक्ट्स, ठीक है, व्यावसायिक अवसरों को पहचानने, ठीक है, और संचालित करने और स्थापित करने की क्षमता होती है, ठीक है। ये है आपका आंतरिक उद्यमिता। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 2 है, व्यवसाय योजना क्या है, यानी कि बिजनेस प्लानिंग, ठीक है। बिजनेस प्लानिंग आपको बताना है कि क्या है, ठीक है। व्यवसाय योजना को परिभाषित कीजिए, यानी कि बिजनेस प्लानिंग को जो है वो डिफाइन करने के लिए बोला है। तो बिजनेस प्लानिंग के मतलब ये है दोस्तों कि आप कोई अगर बिजनेस दे रहे हैं तो उसके पीछे आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस बिजनेस को लेकर आपको जो है सबसे पहले प्लान बनाना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा। तो उसी के बारे में यहाँ डिफिनेशन यानी कि परिभाषा देना है। व्यवसाय योजना, है ना, व्यवसाय योजना एक विस्तृत दस्तावेज है ना। विस्तृत यानी कि आपको बोल रहा है कि व्यवसाय योजना जो है वो एक एक्सप्लेनेशन के साथ जो है एक दस्तावेज, यानी जो आपका रोड मैप तैयार किया जाता है वही है आपका व्यवसाय योजना। जो व्यवसायिक के लक्ष्य क्या क्या निर्धारित करता है, लक्ष्य क्या, लक्ष्य है, अप्रोच क्या है उसका, उसके बाद उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसके बाद विचार क्या है, आइडिया क्या है, उसके बाद कार्रवाई करे, ठीक है, कार्रवाई के बारे में, ठीक है, उसके बाद जो है वो कार्रवाई के बारे में बताता है, जानकारी प्रदान करता है। तो ये सभी आपका व्यवसाय योजना के परिभाषा है, ठीक है। ये व्यवसाय योजना को परिभाषित कीजिए तो ये आपका परिभाषा हो जाएगा। व्यवसाय योजना एक विस्तृत दस्तावेज है जो व्यवसाय के लक्ष्य, उद्देश्य, विचारों और कार्रवाई के बारे में जो है वो जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, आगे आपका प्रश्न नंबर 3 है, विपणन मिश्रण क्या है। विपणन मिश्रण जो है एक विपणन रणनीति है जो अनेक विपणन संसाधनों का उपयोग करके उत्पादों या सेवाओं का प्रचार प्रसार करके विपणन करती है, ठीक है।
इसमें देखिए विभिन्न प्रकार के विपणन संसाधनों जैसे कि आपका सामाजिक मीडिया, विज्ञापन, संदेशन आदि जो है वो शामिल होता है, इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका विपणन मिश्रण है। उसके बाद देखिए बौद्धिक संपदा क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, बोला है बौद्धिक संपदा एक जो है वो व्यक्ति या फिर समुदाय की उन सभी धारणाओं, यानी कि कौन कौन सा धारणा है देखिए यहाँ पे, ज्ञान कौशल का संग्रह, जो सोचने और समस्याओं का समाधान करने, नए विचारों की स्थापना करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन करने की क्षमता प्रदान करती है। देखिए दोस्तों इसका बोलने का मतलब ये है कि बौद्धिक संपदा जो है किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक समुदाय की जो है वो धारणा होता है, यानी कि जो उसका जो भी धारणा है, जैसे देखिए यहाँ पे ज्ञान कौशलों का संग्रह, यानी कि जो है उसके अंदर क्या करने का जो क्षमता है उसका संग्रह होता है, और वो क्या बताता है कि उसके अंदर जो है सोचने की जो शक्ति है, क्षमता है, समस्याओं का समाधान करने की जो क्षमता है ना, नए विचारों का जो है वो स्थापना करने का जो क्षमता है, इन सभी सकारात्मक परिवर्तनों के जो समाज में जो है वो सकारात्मक परिवर्तन करने की जो क्षमता प्रदान करता है उसे हम लोग कहते हैं बौद्धिक संपदा। इसमें देखिए आपका क्या हो सकता है, शिक्षा, ये भी आपका सोचने का, समस्याओं से लड़ने का, नए विचारों को उत्पन्न करने का, स्थापना करने का और समाज में परिवर्तन करने का जो है वो कार्य करता है आपका शिक्षा। उसके बाद अनुभव, अनुभव के माध्यम से भी आप जो है वो कई दिशाओं में परिवर्तन ला सकते हैं। विचारशीलता एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो योगदान निभाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों नव विचार क्या है। ठीक है, नव विचार क्या है आपको बताना है। तो नव विचार एक ऐसा आप लोग समझ सकते हैं कि जो नए चीज़ को खोज करते हैं। ठीक है, नए विचार को, यानी कि जो आपका जो है एक नया तरीका जो उपस्थित करना मार्केट में, जैसे आपका मार्केट चल रहा है उसमें कुछ नया चीज़ को ऐड करना, नया चीज़ को स्थापित करना, या फिर जो है वो नए इन्वेंशन करना, नई चीज़ को खोज करना ही नवचार कहलाता है। देख सकते हैं इसका परिभाषा क्या है ना। नवचार एक नया और आधुनिक विचार है। क्या है? आधुनिक विचार। एक आधुनिक विचार का मतलब एक नया विचार है आपका, जो आपका विचार पहले से कभी नहीं था। नया आधुनिक विचार यानी कि आप नए चीज़ का खोज किए हैं। एक प्रक्रिया है, उत्पाद और प्रौद्योगिकी की। ठीक है, यानी कि एक नए और आधुनिक विचार की प्रक्रिया है। आधुनिक विचार प्रक्रिया उत्पाद या प्रौद्योगिकी है जो पूर्व में उपयोग नहीं हो रहा है, यानी कि पहले से वो जो है उपलब्ध नहीं हो या फिर पहले से उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, एवं या देखिए यहाँ पे क्या बोला है, या नए आविष्कार है। नए चीज़ को आप खोज किए हैं, नए उत्पाद का या फिर नए विचारों का जो है ये किए हैं, तो आपका जो है लागू करने की जो एक प्रक्रिया है वो संदर्भित करता है। ठीक है, कर सकता है। तो इस प्रकार से नवाचार हो सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों पेटेंट क्या है। तो पेटेंट का मतलब है कि जब भी आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको सरकार की अनुमति लेना पड़ता है। आपको जब तक सरकार अनुमति नहीं देगा तब तक आप कोई भी बिजनेस, कोई भी कल कारखाना स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो जब आप कोई प्रकार के फैक्ट्री, कोई भी कल कारखाना को स्थापित करते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो है वो सरकार से अनुमति लेना पड़ता है। तो जो दस्तावेज करता है कानूनी प्रक्रिया के द्वारा, उसी को कहते हैं हम लोग कि पेटेंट है। देखिए यहाँ पे पेटेंट एक जो क्या है, कानूनी दस्तावेज है। जो भी आपका कानूनी दस्तावेज, जो आपका लीगल तरीके से जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स तैयार होता है वो सभी आपका पेटेंट है, जिसमें किसी नए और उन्नत उत्पाद या फिर प्रक्रिया की अनुमति या फिर संरक्षण या व्यापारिक उपयोग के लिए जो है एक अधिकार प्रदान किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मैं भी बताएं कि आप कोई बिजनेस को अगर दे रहे हैं, कोई आप अगर फैक्ट्री को स्थापित कर रहे हैं, तो आपको सरकार जो है अनुमति दे दिया। अनुमति किस चीज़ का दिया आपको, जो है यहाँ पे देखिए उस प्रक्रिया का अनुमति दिया, उसका संरक्षण करने का, उसका जो है व्यापारिक उपयोग करने का अधिकार दिया, प्रदान किया। तो ये सभी आपका जो है वो पेटेंट के अंतर्गत आता है। और पेटेंट एक जो है एक दस्तावेज है, एक कानूनी प्रक्रिया है, एक कानूनी दस्तावेज है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या होगा, या अन्य लोगों को इस उत्पाद
या फिर प्रक्रिया के अनुसरण करने को से रोकता है। ठीक है, या जो है वो अन्य लोगों को इस उत्पाद, जो उत्पाद का आप पेटेंट लेंगे उसका उपयोग करने से, देखिए उसी चीज़ का जो है उस प्रक्रिया का अनुसरण करने से रोकता है। ठीक है, देखिए इसका बोलने का मतलब ये है कि आपका बोलने का मतलब है कि आप अगर कोई चीज़ का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और उसका आप पेटेंट ले चुके हैं तो अन्य लोगों को, यानी कि वही आपका जो है बिजनेस अन्य लोगों को जो है वो स्थापित करने से जो है वो रोकता है, उत्पाद या फिर प्रक्रिया को अनुसरण करने से रोकता है। आपको जो है वो बिजनेस स्टार्टअप करेगा, ठीक है, लेकिन आपको जो आपको पेटेंट मिला है सेम वैसा ही डिटो कॉपी करने से उसे रोकेगा। ठीक है, देखिए और क्या बोलता है यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या बोला है, आगे आप लोग देख सकते हैं, उत्पादक को एकाधिकार प्रदान करता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप जो बिजनेस दिए हैं, है ना, उसी से रिलेटेड आपका सेम आपको कॉपी करने से रोकेगा। यानी कि वैसा ही प्रोसेस, वही प्रक्रिया जो है वो अनुसरण करने से रोकता है। साथ ही साथ जो है वो मालिक को जो है वो एकाधिकार देता है, यानी कि जो आप बिजनेस दिए हैं उसमें आपको एकाधिकार, यानी आप सिंगल ओनर हो सकते हैं। ठीक है, आप सिंगल अधिकार आपको जो है उस बिजनेस से रिलेटेड रहेगा। तो ये आपका पेटेंट का जो दस्तावेज है वो आपको प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आगे क्या बोला, जिसका प्रयोग केवल उन्हीं द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जो पेटेंट आपको मिला है उस पेटेंट के द्वारा, ठीक है, यानी जो आपका दस्तावेज है, जो आपका कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जो दस्तावेज मिला है, जो एक पेटेंट मिला है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही काम कर सकते हैं, आप ही के द्वारा किया जा सकता है, उसके अलावा कोई अन्य लोगों जो है वो नहीं कर सकते हैं। ये सा आपका एक कानूनी प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए दोस्तों, लघु व्यवसाय को परिभाषित कीजिए। ठीक है, लघु व्यवसाय यानी कि स्मॉल बिजनेस। ठीक है, स्मॉल बिजनेस, आप लोग को पता होगा कि कोई भी जो बिजनेस है वो एक बार बड़ा नहीं किया जाता है। बहुत सारा बिजनेस जो होता है वो एक ही बार जो है ओपन होता है तो बड़ा होता है, लेकिन कोई कोई जो है यानी कि लघु व्यवसाय के रूप में भी जो है स्थापित किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या है, लघु व्यवसाय एक छोटा व्यवसाय होता है। ठीक है, लघु व्यवसाय का मतलब ही होता है एक छोटा व्यवसाय जिसमें अल्प निवेश, यानी कि आपका जो है वो कम इन्वेस्टमेंट हो, कम संसाधनों के साथ शुरू किया जाए। यानी कि कोई भी आप अगर बिजनेस शुरू किए हैं तो उसमें अगर आप कम पैसा लगाए हैं, साथ ही साथ अगर आपके पास संसाधन कम है, ठीक है, तो आप जो है ये कह सकते हैं कि ये स्मॉल बिजनेस है, यानी कि लघु व्यवसाय है। जैसे आप लोग समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि एक यहाँ पे दीर्घ व्यवसाय शुरू किया जाता है और एक यहाँ पे लघु व्यवसाय शुरू किया जाता है। ठीक, इसमें जो है 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट किया जाता है, इसमें 10,000 इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें जो है आपको कहना है कि ये जो आपका है वो लघु व्यवसाय है। यहाँ पे आपके संसाधन का अब जो है वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, हर एक चीज़ यहाँ पे सभी चीज़ जो है आपका प्रॉपर तरीके से मिल जा रहा है, यहाँ पे संसाधन की कमी देखा जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो है आपका लघु व्यवसाय है। ठीक है, इसमें आमतौर पर कम संख्या में श्रमिक काम करते हैं और उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका कम श्रमिकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कम संख्या में श्रमिक का जो है उपयोग किया जाता है, इसमें जो है वो कम संख्या में श्रमिक होते हैं। यह जो है स्थानीय बाजारों और छोटे मोटे क्षेत्रों में जो है वो उत्पादों और सेवाओं को पेशकश करता है। ठीक है, पेशकश करता है, यानी कि जो है उपस्थित करता है। ठीक है, ये है आपका लघु व्यवसाय। उसके बाद है आपका आर्थिक विकास क्या है। ठीक है, आर्थिक विकास देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे बोला है आर्थिक विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। आर्थिक विकास क्या है, एक बहुमुखी प्रक्रिया है जो किसी समाज या देश के आर्थिक स्थिति में सुधार करने के संकेत करती है। यह जो है वो आर्थिक वृद्धि, विकास और सामाजिक प्रगति के लिए नए संसाधनों का उपयोग करता है ताकि जो है दोस्तों जीवन की गुणवत्ता और स्तर को सुधार किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है, इसमें रोजगार, आय, उत्पादन या फिर उपभोक्ता वस्तुओं का संबंध होता है और सामाजिक संरचना जैसे कई पहलुओं समाहित होती है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर देखिए दोस्तों आपका क्या बोला है, उद्यमिता क्या है। ठीक है, देखिए आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग करके ही जाइएगा, ये आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, 99% आपका चांस है, यानी कि आपका 100% ये चांस है कि आ ही जाएगा। ठीक है, किसी ना किसी सेट में, तो आप लोग इसे जरूर कर लीजिएगा। उद्यमिता एक दृष्टिकोण या फिर दृढ़ संकल्प है जो किसी एक नए विचार को अमल में लाने या फिर नए व्यावसायिक अवसरों
को खोजने में प्रेरित करता है। इसमें देखिए संजीवनी भावना और संवेदनशीलता, संघर्षशीलता और समस्या का समाधान करने की क्षमता शामिल होता है। ठीक है, उद्यमिता के एक दृष्टिकोण है ना, दृढ़ संकल्प का, जो किसी नए विचार को अमल में लाने के लिए, नए व्यावसायिक अवसरों को खोजने के प्रेरित करने के लिए। ठीक है, और इसमें संजीवनी भावनाओं को देखिए, ये सभी जो है आपका, देखिए ये सभी जो है दोस्तों आपका आता है उद्यमिता के अंतर्गत। ठीक है, एक नए व्यवसायों की स्थापना करना, नए उत्पादों या फिर सेवाओं को शुरुआत करना, या फिर कोई एक नए प्रक्रिया की आवश्यकता को प्रोत्साहित करना, ये आपका उद्यमिता के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए आपका समता पूंजी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं समता पूंजी। ठीक है, समता पूंजी क्या होता है, तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। समता पूंजी एक निवेश तकनीक है। ठीक है, क्या है आपका, एक निवेश तकनीक है। इन्वेस्ट करने का जो है वो आपका एक तकनीक है। ठीक है, जिसमें निवेशकों के द्वारा ध्यान आकर्षण क्षमता को आधार में, ध्यान आकर्षण के क्षमता के आधार पर निवेश किया जाता है। या जो निवेश है विभिन्न सेक्टरों या फिर कंपनियों में वित्तीय संपत्ति का वितरण, या फिर इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के विभिन्न प्रकार के संपत्तियों में जो है वो निवेश करने के लिए उनकी प्राथमिकताओं और धन के वितरण को ध्यान में रख कर जो है वो संतुलित निवेश किया जाता है। ठीक है, इन्वेस्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये समता पूंजी का सही उत्तर होगा। आगे का जो प्रश्न बच रहा है दोस्तों उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग जो है वो जरूर से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों सेमेस्टर 2 के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। कंटिन्यू आप लोग बने रहें हमारे साथ, है ना। आप लोग को वहाँ पे सेमेस्टर 2 में जो है वो प्रॉपर तरीके से लाइव क्लास लिया जाएगा, क्लास नोट्स भी दिया जाएगा, है ना, और आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको टेलीग्राम पे विस्तार से आपको हम सारे चीज़ का इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं अभी तक, है ना, पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, है ना। पेड कोर्स में आपको बहुत कुछ का बेनिफिट मिलने वाला है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।